मैं कौन। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपके एमएस वर्ड का पार्ट 11। अब आप लोगों के मन में बहुत ऐसे लग रहा होगा कि सर एमएस वर्ड की कितनी क्लासेस और होंगी। तो भैया 2 से 3 क्लासेस और होंगी, यानी कि इस फ्राइडे तक हम अपने एमएस वर्ड को ख़त्म करके एमएस वर्ड की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। यानी कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन बीएसएफ एचसीएम परीक्षा में पूछे गए एमएस वर्ड से संबंधित, या किसी और अन्य परीक्षाओं में, दिल्ली पुलिस जैसी परीक्षाओं में पूछे गए, या यूपीपीसीएल जैसी परीक्षाओं में पूछे गए, उन सबको एक जगह ला करके मैं आपको फ्राइडे को प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। ठीक है, फ्राइडे को या मंडे को देखते हैं जैसे जैसे आपकी क्लास कवर हो जाए, यानी कि 2 से 3 क्लासेस इसकी और होनी है मैक्सिमम। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार सभी साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं सेशन को। और यहाँ पर आपके लिए क्या है देखते हैं कि सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय बहुत कम है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे आसपास चीजें तो बहुत सारी होती है लेकिन हम समझते नहीं है, है ना। मतलब देखो, अगर हम खुद ही गलतियां करके सिर्फ उन्हीं से सीखेंगे तो ये जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा। ये जन्म 10-12 जन्म भी इतने छोटे पड़ जाएंगे, तब भी हम वो चीजें नहीं सीख पाएंगे। तो क्यों ना जो कोई और गलती कर रहा है उससे भी हम सीख लें, है ना। अगर हमें पता है कि भैया कोई लड़का है जो 5 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन वो नाम की तैयारी कर रहा है, वो बस लाइब्रेरी जाता है, मूवी देखता है, इधर उधर घूमता है, और घर वालों को लगता है कि वो पढ़ाई कर रहा है, उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी, तो हमें जरूरी थोड़ी ना कि हम भी सेम एक्शन करें और तब देखें कि 5 साल बाद कैसा फील होगा। भाई आप अभी से समझ जाओ कि उसकी जिंदगी क्या है, आपको ये काम नहीं करने हैं। ठीक है, तो दूसरों की गलतियों से भी जो सीखेगा वो ज्यादा अनुभव पा जाएगा अपने जीवन में, और फिर वो जल्दी आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने रेफरेंसेस टैब की तरफ। यानी कि हमने एमएस वर्ड में देखो फाइल टैब पढ़ लिया, होम टैब पढ़ लिया, इंसर्ट टैब पढ़ लिया, ड्रॉ पढ़ लिया, डिजाइन पढ़ लिया, और लेआउट टैब भी हमने पढ़ लिया। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे यहाँ पर रेफरेंसेस जो टैब होता है, इसे ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है बताओ। इस रेफरेंसेस टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है बताएंगे जल्दी से। बहुत अच्छे, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जो रेफरेंसेस टैब होता है इसे ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो Alt+S होती है। क्या बताई थी? Alt+S बताई थी। कैसे याद रख सकते हो? Alt के साथ इसका आखिरी अक्षर। ठीक है, पहला अक्षर क्यों नहीं? क्योंकि Alt+R ऑलरेडी रिव्यू टैब की हो चुकी है। ठीक है जी। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन मौजूद होते हैं, तो देखो ऑप्शन जो भी मौजूद हो काम के सारे नहीं है, हम सिर्फ उन्हें पढ़ेंगे जो काम के होंगे। एक ग्रुप होता है टेबल ऑफ कंटेंट, एक ग्रुप होता है फुटनोट, एक ग्रुप होता है रिसर्च, एक होता है कैप्शंस, और एक होता है इंडेक्स के नाम से। ठीक है, एक होता है कैप्शन, एक होता है रिसर्च, एक होता है फुटनोट, और एक होता है इंडेक्स के नाम से। तो देखते हैं एक एक करके। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप है वो है फुटनोट ग्रुप। कौन सा? जहां से एग्जाम आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया, बीएसएफ एचसीएम में यहाँ से सवाल पूछा गया है, तो ध्यान से देखना क्या है फुटनोट। सबसे पहले तो फुटनोट का ऑप्शन हमें मिलता कहाँ पर है, तो रेफरेंसेस टैब के फुटनोट ग्रुप के अंदर इंसर्ट फुटनोट का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अगर एंड नोट पूछे कहाँ मिलता है, तो रेफरेंसेस टैब के अंदर फुटनोट के अंदर इंसर्ट एंड नोट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे कहूं कि फुटनोट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो याद रखना Alt+Ctrl+F होती है। और अगर मैं कहूं एंड नोट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो Alt+Ctrl+D होती है। क्या होती है एंड नोट की शॉर्टकट की? Alt+Ctrl+Delete। अब डी, अब बात आती है कि ये है क्या, है ना। बात आती है कि
ये है क्या एंड नोट और क्या है फुट नोट, इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए। तो समझो बहुत बढ़िया और काम की चीज है एंड नोट फुट नोट। देखो सॉरी, किसी दस्तावेज में किसी चीज को समझाने, उस पर टिप्पणी करने या उसका संदर्भ प्रदान करने के लिए फुटनोट और एंडनोट का प्रयोग करते हैं। यूज फुटनोट एंड एंडनोट टू एक्सप्लेन कमेंट्स ऑन ऑन प्रोवाइड कंटेक्स्ट फॉर समथिंग इन अ डॉक्यूमेंट। यानी कि कई बार आपने ऐसा देखा होगा, देखो ये मैं आपको थोड़ा देसी तरह से समझाऊं। कई बार आपने देखा होगा कि रिजल्ट आता है कोई, जैसे ये कोई पेज है, ठीक है, रिजल्ट को गोली मारो अपने हिसाब से समझो। ये हमने यहाँ पर कुछ लिख रखा है। अब यहां पर मैंने बार बार मैं किसी टर्म को यूज कर रहा हूं, मान लो डी यू, ठीक है, फिर मैंने ऐसे आगे बढ़ा, मैं फिर ऐसे आगे बढ़ा, फिर मैंने एक जगह टर्म यूज करी डी बी आर ए यू, ठीक है, फिर हम ऐसे आगे बढ़ गए, फिर हम आगे बढ़ गए, फिर हम आगे बढ़ गए, फिर हम आ गए ए पी जे यू। ऐसे करके हमने ये अपना ऐसे पूरा एक पेज तैयार करा, हमने यहाँ पर ऐसे कंटेंट लिख लिया, समझना। लेकिन अब बच्चों को क्या पता डी यू का मतलब क्या है, डीवीआरएयू का मतलब क्या है, जरूरी थोड़ी ना सबको पता ही हो। तो हम क्या करेंगे, ऐसी चीजों की एक्सप्लेनेशन, इनकी फुल फॉर्म अलग से इसी पेज के एंड में दिखा देती हैं। अब जैसे मैं डी यू पर क्लिक करके फुटनोट दूंगा ऐसे वन, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर वन के आगे आप इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे, डी यू का मतलब होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर यहाँ डीबीआरएयू पे आ जाएगा टू, तो यहाँ पर टू लिख जाएगा और यहाँ पर लिखा होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा तीन, हमने ऐसे दे दिया तीन, और ये लिख दिया अबुल पाकिज जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, है ना। तो इस तरह से आपने यहाँ पर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम ऐसे करके इनका भी नाम लिख दिया। अब यहाँ पर जो मेन पेज है, जो मेन पेज है, उस पेज पे क्या हो रहा है, उस पे तो जो अक्षर लिखे छोटे छोटे से, ऐसा इसके लिए हम करते हैं कि मान लो अब ये चीजें बार बार लिख रही होंगी, पूरा पूरा नाम बार बार लिखोगे तो पेज बहुत ज्यादा घिरेगी जगह, तो हम शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो उनकी एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ कर दी। अब जैसे ही आप जब भी मान लो डी यू पर हूं, आपको अगर पता, एक तो उस इंसान व्यक्ति को पता लग जाएगा जिसे हम ये फाइल भेजेंगे, एक लिखा है, इसका मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी है। आप जैसे ही एक पर क्लिक करोगे तुरंत ये वाला पार्ट हाईलाइट हो जाएगा, दो पर क्लिक करोगे तुरंत दूसरा पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा, तीन पर करोगे तो तुरंत तीसरे पर आपको कर्सर ले जाएगा और कहेगा कि ये इसकी फुल फॉर्म है, ये इसका अर्थ है। तो ये बात समझ में आई कि फुटनोट क्या है आपका, कि किसी दस्तावेज में किसी चीज को समझाने के लिए उस पर कोई टिप्पणी करते हैं जो हम, है ना, उस पर कोई टिप्पणी करने या उसका संदर्भ प्रदान करने, उसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम फुटनोट एंड नोट का प्रयोग करते हैं। ये भी बता दो डीबीआरयू का है आगरा, ठीक है। चलो अब ये तो हो गई फुटनोट एंड नोट, लेकिन फुटनोट और एंड नोट में अंतर क्या है, ये अंतर आपका सवाल गलत कराता है, ध्यान से समझना। ये अंतर अक्सर आपका सवाल गलत करा देता है, तो ध्यान से समझिएगा कि फुटनोट आपके पाठ में संख्याओं के साथ दर्शाए गए नोट हैं और पृष्ठ के नीचे रखे गए हैं। फुटनोट ऑलवेज पृष्ठ के नीचे दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा पेज है, इसी पेज के एंड में हमें फुटनोट दिखा दिया गया, ठीक है। अब एंड नोट क्या है, तो एंड नोट हमेशा किसी डॉक्यूमेंट या किसी पुस्तक के एंड में दिखाए जाने वाले नोट हैं। यानी कि जब हम, ठीक है, एंड में दिखाए जाने वाले नोट हैं। जब हम फुटनोट या एंड नोट का प्रयोग करते हैं तो उस शब्द के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट के रूप में कुछ नंबर आ जाते हैं और वो नंबर ये बताते हैं कि आपका ये नोट इस नंबर का है। अब फुटनोट एंड नोट में मतलब अभी भी समझ में नहीं आया तो इससे समझ में, तो यहां पर क्या होगा कि इस पेज के जो दोनों थे वो यहां पर दिखा दिए, इस पेज के जो दोनों थे वो यहां पर दिखा दिए। ये तो हो गया फुटनोट। एंड नोट क्या होगा, आपने यहां पर कुछ एंड नोट दिया, आपने यहां पर दिया, आपने यहां पर एंड नोट दिया, आपने यहां पर एंड नोट दिया। अब फुटनोट होता तो यहां दिखाता, लेकिन एंड नोट है क्योंकि, तो ये दोनों पूरा डॉक्यूमेंट, दो पेज का डॉक्यूमेंट है, उसके एंड में एक साथ दिखाता है उन एक्सप्लेनेशन को। ये है हमारा एंड नोट, ये है हमारा एंड नोट। तो समझ में आया फुटनोट क्या होता है और एंड नोट क्या होता है, बताएंगे एक बार। क्या आपको ये बात समझ में आई कि फुटनोट क्या है और एंड नोट क्या है? अक्सर हमसे ये गलती होती है, आपसे पूछेगा कि बताओ किसी पेज के अंत में
यदि हम किसी शब्द के एक्सप्लेनेशन को रखना चाहते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, और पहला ही ऑप्शन में एंड नोट दिया रहता है, और बच्चा समझता है कि पेज के अंत की बात हो रही है, पेज के एंड की बात हो रही है तो एंड नोट का यूज होगा। नहीं, पेज के एंड की बात हो रही है तो फुट नोट, और पूरे डॉक्यूमेंट के अंत की बात हो रही है तो एंड नोट। बात क्लियर है या नहीं बताएंगे? चलो, बात यहां तक फुट नोट एंड नोट आपको समझ में आया या अच्छे से या नहीं आया, प्लीज मुझे कंफर्म करें, बताएं जल्दी से। बताएंगे यहां तक की बात क्लियर है? क्या वीडियो आगे पीछे हो रहा है, एक बार बताएंगे मुझे। कुछ दोस्तों का मैसेज आ रहा है, सर वीडियो आगे पीछे हो रहा है, लैग हो रही है, वीडियो रुक रही है, क्या ऐसी कोई समस्या आ रही है? अगर आ रही है तो मैं कंफर्म कराता हूँ, नहीं आ रही तो मुझे यस करके बता दो कि बहुत अच्छे से आपको फुटनोट एंड नोट समझ में आ गया या नहीं आया, बताएंगे एक बार। बताएंगे एक बार जल्दी से। हो रही है बैक? चलिए अभी मैं चेक करवाता हूँ इसे, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन रुक रही थी, अब ठीक चल रही है क्या? हाँ सर, आगे पीछे हो रही है, हो रहा है, नो सर, आ रही है समस्या, मैं चेक करवाता हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी जो लोग ये समझ रहे हैं कि रिकॉर्डेड क्लास है या कुछ, तो भैया आपकी आदत है, आप हमेशा ऐसे ही ऐसे समझोगे। आगे पीछे नेटवर्क की वजह से भी हो जाती है, रिकॉर्डेड की वजह से नहीं होती, ठीक है। चलो, एक बार हुआ था, अब सही है। चलिए, ठीक है, अब तो है ना? अब ठीक है जी। वो तब हुई थी थोड़ी सी समस्या, लेकिन अब एकदम परफेक्ट चल रही है। फुट नोट एंड नोट क्या होता है आपको समझ में आ गया, कहाँ मिलते हैं ये ऑप्शंस और इनकी शॉर्टकट की क्या होती है, सभी मैंने आपको बता दिया। अब आप देखेंगे कि इनका प्रयोग हम किस लिए कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऊपर पूरी एक कोई बुक लिखी, ठीक है। अब मैंने हर जगह पर नाम लिख, शब्द मैंने पूरा नाम ना लिख करके एपीजे लिख दिया है ना, एपीजे अब्दुल कलाम जी लिख दिया। तो अब पूरा नाम ना लिख करके हम एंड में बता देंगे, इससे पेज में बचत होगी, है ना। मोहनदास करमचंद्र गांधी, इतना बड़ा पूरा नाम ना लिख करके अगर हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर लें, है ना, तो इसलिए हम इनका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है जी। चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला एक ऑप्शन था रेफरेंसेस टैब के अंदर ही रिसर्च ग्रुप, कौन सा? रिसर्च ग्रुप। तो जैसे आप, जिस तरह से आप गूगल पर जाकर के कुछ भी रिसर्च करते हैं, वैसे ही इसका प्रयोग एमएस वर्ड में किसी शब्द जो हमने सिलेक्ट किया है उससे संबंधित जानकारी को इंटरनेट पर सर्च करने के लिए किया जाता है, या किसी भी शब्द या जानकारी को सर्च करने के लिए सर्च ऑप्शन का प्रयोग हम कर सकते हैं। मतलब जैसे आप गूगल पर जाकर के कोई चीज सर्च करते हो ना, कि बताओ गांधी जी का जन्म कब हुआ था या कहाँ हुआ था, तो आप गूगल पर ना जाना पड़े आपको, आप एमएस वर्ड में ही इस सर्च रिसर्च के अंदर सर्च का क्लिक करके, है ना, आप इस रिसर्च के अंदर ही सर्च का क्लिक करके और उस जानकारी को यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रिसर्च का ऑप्शन है, ठीक है भैया। ये रेफरेंसेस टैब के अंदर सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक टैब आता है आपका मेलिंग टैब, कौन सा? इसके बाद एक टैब आता है आपका मेलिंग टैब। मेलिंग टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की आप लोग मुझे बताएंगे, बताएं। मेलिंग टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, ये आप लोग मुझे बताएंगे, बताइएगा एक बार। वेरी गुड, बहुत अच्छे। भावना तेवतिया जी का आंसर आया, बबली यादव का आंसर आया, और देखते हैं कौन आंसर देता है जल्दी से। वरुण का आया है, अरिदनम का आया है, गोपाल, हर्ष तिवारी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप लोग मेहनत कर रहे हैं और साथ के साथ आपको चीजें याद भी हो रही हैं। सब कुछ तो याद नहीं होगा, मैं जानता हूं, लेकिन आप एक से दो बार रिवीजन करोगे और जैसे ही आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो आप अपने आप इन्हें कर पाओगे, ठीक है। ऑल्ट प्लस एम होती है।
अच्छा, मेलिंग टैब से संबंधित बस एक ही चीज पूछता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेलिंग टैब के अंदर सबसे पहले तो पांच आपके ग्रुप होते हैं। इस टैब में वे कमांड होती हैं जो ईमेल, पत्र व वेब संदेश डॉक्यूमेंट बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। इसके 5 भाग होते हैं: क्रिएट, स्टार्ट मेल, मर्ज, राइट एंड इंसर्ट, फील्ड, प्रीव्यू और फिनिश। यानी कि ये 5 स्टेप होते हैं। यानी कि अगर हम एमएस वर्ड में किसी फाइल को बना करके और वो मेल को एक साथ कई लोगों तक भेजना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इसका मेलिंग का प्रयोग करते हैं। और इसके अंदर एक ऑप्शन होता है मेल मर्ज। ये कई बार पूछा गया है कि मेल मर्ज ऑप्शन एमएस वर्ड में कहाँ पाया जाता है, तो मेल मर्ज ऑप्शन मेलिंग टैब के स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर पाया जाता है। मेल मर्ज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो मेल मर्ज का उपयोग जब एक ही पत्र को हम एक से अधिक लोगों को भेजना चाहते हैं के पास भेजते हैं, तो हम मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्रवेश पत्र, जैसे कि निमंत्रण पत्र, जैसे कि ऑफिस लेटर। इसमें क्या होगा कि मान लो शादी का कार्ड होता है, ठीक है। अब शादी के कार्ड पे हमें सब पर अलग अलग नाम लिखने होते हैं और फिर हम उन्हें भेजते हैं। ऐसे ही मेल हो गया। अब हम बार बार सबको हमें ना चेंज करना पड़े, हम एक बार बस एक लिस्ट दे दें और एक पूरा मेल का फॉर्मेट दे दें, ऑटोमेटिक सबके पास चला जाए और वहां पर टू में उनका नाम लिखा हो, तो वो काम आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, चलो, मेल मर्ज भी आपका हो जाता है कंप्लीट। एक ऑफिस टैब होता है, ये आपके काम का नहीं है, ना ही यहां से कभी क्वेश्चन पूछा गया। ये इंपॉर्टेंट है हेल्प टैब। कौन सा? ये इंपॉर्टेंट है आपका हेल्प टैब। ठीक है, बिल्कुल। तो ये है हमारा यहाँ पर क्या, हेल्प टैब। और हेल्प टैब के अंदर क्या काम के लिए होता है हेल्प, तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि यदि आपको इसकी सहायता से हम कोई हेल्प ले सकते हैं, कोई कांटेक्ट किसी से कर सकते हैं, एमएस वर्ड का फीडबैक ले सकते हैं और शो ट्रेनिंग ऑप्शन भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है बताओ, हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है बताएंगे सर? सारी शॉर्टकट की बता दीजिए प्लीज 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 प्लीज। सारी शॉर्टकट की अभी नहीं बताई जाएंगी, जब आप एमएस वर्ड कंप्लीट एमएस वर्ड पढ़ लोगे, जब आप कंप्लीट एमएस एक्सेल पढ़ लोगे, जब आप पावर पॉइंट भी पढ़ लोगे थोड़ा, उसके बाद में फिर मैं एक क्लास अलग से लगाऊंगा। एक क्या हो सकता है 2 से 3 क्लासेस लगे और उनमें सिर्फ शॉर्टकट कीज होंगी, सारी जितनी भी हमने पूरे कंप्यूटर में पढ़ी होंगी वो वहां मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे, है ना। तो हेल्प की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी F1। क्या होगी? F1 होती है। यहां से आप हेल्प ले सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, फीडबैक और शो ट्रेनिंग, ये कुछ ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहां तक की बात है, सब कुछ क्लियर है? यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं अगर, तो हाँ करेंगे। और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टैब, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टैब है ना, जिससे मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपके एग्जाम में जितनी भी शिफ्टों में आपका पेपर होगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा एमएस वर्ड से, ये मैं गारंटी लेता हूं। उस टैब की हम शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, उस टैब की हम यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिव्यू टैब। कौन सा? प्लीज एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या इससे पहले की सभी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं? क्या इससे पहले की सभी बातें हमें समझ में आ चुकी हैं? वेरी गुड। रिव्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या थी? तो ऑल्ट प्लस के क्या? आर। वेरी गुड, सबसे पहले आंसर आया है अरिथ्मेटिक का, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑल्ट प्लस आर जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलेंगे। अब हम आगे जानते हैं कि इस रिव्यू टैब के अंदर कौन कौन से फंक्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं, है ना। इस रिव्यू टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो आप देखेंगे एक टैब होता है प्रूफिंग टैब, एक टैब होता है स्पीच टैब, एक होता है एक्सेसिबिलिटी टैब, एक होता है लैंग्वेज टैब, एक होता है कमेंट टैब, एक होता है ट्रैकिंग, एक होता है चेंज, एक होता है कंपेयर, एक होता है प्रोटेक्ट, एक होता है इंक। तो क्या सारे पढ़ने हैं? नहीं, सारे इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो पढ़ने हैं वो देखेंगे। प्रूफिंग पूछा जाता है आपसे, है ना। ट्रैकिंग 1-2 बार पूछा गया है। कमेंट और प्रोटेक्ट
ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसके। तो सबसे पहले बात तो ये याद रखनी है कि बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से, बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रिव्यू टैब के ग्रुप का हिस्सा नहीं है, जो रिव्यू टैब का हिस्सा नहीं है। कौन सा टैब का नाम ऐसा है जो रिव्यू टैब का हिस्सा नहीं है। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं, बताओ इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो रिव्यू टैब का पार्ट नहीं है, तो आप क्या आंसर करेंगे। ऐसे सवाल आते हैं। अभी आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। बताओ जल्दी से। वेरी गुड, बताएंगे जल्दी से। तो बहुत आसान है। हम सभी जानते हैं कि जो पेज सेटअप है ये तो पेज लेआउट में मिलता है। बताओ पेज लेआउट में कल हमने पढ़ा था मार्जिन, ओरिएंटेशन, ये सभी चीजें। तो बस आंसर हो गया। ऐसे सवाल पूछ लेता है। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर प्रूफिंग ग्रुप कमांड क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाएगा। बार बार इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मतलब सच में होगा, तो उसे याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो तीन फीचर हम पढ़ेंगे ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल, प्रूफिंग ग्रुप कमांड कहां मिलता है। तो प्रूफिंग ग्रुप कमांड का जो ऑप्शन है वो रिव्यू टैब के अंदर है। कहां पर है वो, एक रिव्यू टैब होता है जिसे ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्टार है उसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ये सवाल कईयों बार पूछा गया कि बताओ रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप कमांड के अंदर कौन सा एक फंक्शन नहीं होता। तो देखो स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है, थिसेरस होता है, वर्ड काउंट भी होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आएगा वो नहीं होगा। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसेरस और वर्ड काउंट तीन ही ऑप्शन होते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसेरस और वर्ड काउंट। ठीक है, इनके लोगों पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। अगर ऐसे एबीसी लिखकर ऐसे लिखा है तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर का है। अगर ऐसे बुक बनी हुई है आपकी, है ना, अगर ऐसे बुक बनी हुई है ये, तो ये थिसेरस का है। तो ये लोगो किसका है, तो ये लोगो थिसेरस का है। और अगर ऐसे आपका लिखा हुआ है वर्ड का एबीसी ऐसे, तो ये वर्ड काउंट का है। किसका है, वर्ड को काउंट करने का है। अब अभी बात समझ में नहीं आई होगी, ये तो समझ में आ गया कि प्रूफिंग के अंदर ये ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, है ना। ये तो समझ में आ गया कि प्रूफिंग टैब के अंदर ये ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इनका काम क्या है, काम समझो। सबसे पहले आते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर, मोस्ट फेमस क्वेश्चन। बताओ स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन कहाँ मिलता है। तो हम कहेंगे रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप के अंदर हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन मिलता है। इसका काम क्या है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। कई बार ऐसा होता है जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ स्पेलिंग एरर्स हो जाती हैं, कुछ ग्रामर एरर हो जाती हैं। तो जब जैसे ही कोई स्पेलिंग एरर होती है तो आपने देखा होगा उसके नीचे लाल लाइन आ जाती है लिखी हुई, जैसे कि हमें ये पता लग जाता है कि ये क्या है आपका, ये इसमें स्पेलिंग एरर हुई है। अब वो स्पेलिंग को हम सही कैसे करें, उस ग्रामर को हम सही कैसे करें या चेक कैसे करें कि इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, तो उसके लिए ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का। इसके द्वारा गलत स्पेलिंग या ग्रामर चेक की जाती है व इससे संबंधित और भी शब्द आ जाते हैं। और इसे ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो F7 है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछी ही पूछी जाएगी, ऐसे छपी हुई मिलेगी मानो मैंने ही पेपर बनाया हो। ठीक है, F7 शॉर्टकट की आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा एक और शॉर्टकट की है थिसेरस की, जो होती है शिफ्ट प्लस F7। कौन सी, जो होती है आपकी शिफ्ट प्लस F7। तो हम देखेंगे कि रिव्यू टैब कहां मिलेगा थिसेरस का ऑप्शन, रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप के अंदर हमें थिसेरस मिलता है। थिसेरस का काम क्या है जी, तो थिसेरस का काम होता है जो शब्द आपने सिलेक्ट किया है या जो शब्द आपने लिखा है उससे संबंधित एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, एंटोनिम, सिनोनिम्स, इन्हें देखने के लिए, यानी कि उसके आसपास के जितने भी शब्द होंगे उससे संबंधित
उनकी एक लिस्ट आ जाती है, ये होता है हमारा थिसेरस। और ये कई बार अलग अलग परीक्षाओं में आपसे पूछा गया कि थिसेरस फंक्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, या किसी शब्द से संबंधित एंटोनिम, सिनोनिम्स, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द देखने के लिए हम किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हम थिसेरस का प्रयोग करते हैं। और थिसेरस के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी शिफ्ट प्लस F7। कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी शिफ्ट प्लस F7 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि इसके द्वारा किसी शब्द के पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी आदि देखे जा सकते हैं। इसके बाद तीसरा फंक्शन था हमारा वर्ड काउंट का। कौन सा, एक तीसरा फंक्शन था हमारा वर्ड काउंट का। और वर्ड काउंट का काम क्या है, पहले मिलेगा कहाँ वर्ड काउंट, तो रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप के अंदर वर्ड काउंट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम आ जाते हैं वर्ड काउंट की तरफ। वर्ड काउंट क्या चीज है, देखो आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट में, है ना, आपने पूरी अपने एमएस वर्ड की एक फाइल में कितने शब्द लिखे हैं, कितने पैराग्राफ लिखे हैं, कितनी लाइन लिखी हैं, कितने शब्द स्पेस देकर लिखे हैं, कितने बिना स्पेस के माने जाएंगे, कितने पेज पर आपने काम किया है, इस प्रकार की जो पूरी जानकारी है वो हमें इस वर्ड काउंट में मिलती है। वर्ड काउंट का प्रयोग हमारे डॉक्यूमेंट में शब्द, पेज, अक्षर स्पेस के बिना, अक्षर स्पेस के साथ, पैराग्राफ व लाइन की डिटेल देखने के लिए किया जाता है। जैसे ही आप इस वर्ड काउंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो आ जाएगा, जैसे मैंने जिस पेज का यहाँ पर उदाहरण लिया था, तो पेज इसमें थे 30, शब्द थे 582, कैरेक्टर थे 2412 अगर स्पेस को ना माने तो, और स्पेस को भी काउंट करें तो 2984, पैराग्राफ 73 और लाइन 146। तो बस ये जनरली हमें बता देता है कि हमने कितना क्या क्या कैसे कैसे कर रखा है। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ड काउंट का ऑप्शन, काफी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ठीक है जी, चलिए इसके बाद एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो रिव्यू टैब के अंदर मिलेगा, इसके अलावा इसका यूज नहीं है ज्यादा। रिव्यू के अंदर लैंग्वेज क्या है, देखो तो लैंग्वेज का ऑप्शन कहाँ मिलता है हमें, रिव्यू टैब के अंदर। और इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज, एक होता है लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट। लैंग्वेज से तो हम भाषा चुन सकते हैं, ट्रांसलेट समझो, ट्रांसलेट इसका प्रयोग लिखे हुए टेक्स्ट को किसी अन्य भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है, नॉर्मल सी बात है। ट्रांसलेट का ऑप्शन कहां मिल रहा है, रिव्यू टैब के अंदर ट्रांसलेट। इसका प्रयोग क्या होगा, तो किसी अन्य भाषा में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन उस ट्रांसलेट पर क्लिक करने पे भी दो ऑप्शन खुल के आ रहे हैं, एक ऑप्शन तो है आपका ट्रांसलेट सिलेक्शन, एक है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। अगर आप ट्रांसलेट सिलेक्शन करोगे, यदि आप ट्रांसलेट सिलेक्शन करोगे तो जितना पार्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ उतना ही पार्ट दूसरी भाषा में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आप ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट कर दो तो पूरा डॉक्यूमेंट जो इंग्लिश में लिखा था उसकी हिंदी कन्वर्ट हो जाएगी। ये है हमारा यहाँ पर ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए। तो इनके शब्दों से ही आपको समझ में आ जा रही होगी बात। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पूरे डॉक्यूमेंट में को एक बार में ट्रांसलेट करने के लिए, और ट्रांसलेट सिलेक्शन यानी कि सिलेक्ट किए हुए उसमें टेक्स्ट पर ही उसे ही ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद होता है कमेंट ग्रुप कमांड। ठीक है, ये कहाँ मिलता है हमें, तो याद रखना कर रहे हैं, कमेंट ग्रुप कमांड जो है ये रिव्यू टैब में देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर, रिव्यू टैब में देखने के लिए मिलता है। होता क्या है कि जब हमें किसी शब्द की एक्स्ट्रा जानकारी दिखानी होती है तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर उस शब्द के ऊपर कमेंट दे देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रैकिंग चेंज रिव्यू टैब के अंदर होता है, बहुत बस इतना ही है। चेंजेस ग्रुप कमांड आपका क्या है, ये भी हमारा यहाँ पर रिव्यू टैब के अंदर ही होता है। प्रोटेक्ट ग्रुप कमांड, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा मान सकते हैं, इसे हम थोड़ा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर प्रोटेक्ट ग्रुप कमांड क्या होता है। देखो कई बार ऐसा होता है, मैंने अपने एमएस वर्ड में काम किया, जैसे आप लोगों ने वही 3 इडियट मूवी देखी थी, तो उसमें क्या था कि लास्ट टाइम पे स्पीच आके चेंज कर गया क्योंकि उसके एमएस वर्ड में लॉक नहीं लगा था। यदि मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे जो फाइल बनी हुई है उसमें कोई खतरा है, उसमें कोई कुछ बदलाव कर सकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर लूंगा, उसमें मैं ताला लगा दूंगा, मैं उसमें पासवर्ड लगा दूंगा कि वो तब तक खुले ही ना, उसमें वो तब तक खुले ही ना जब तक मैं ना चाहूं, या खुल भी जाए तो उसमें बदलाव तब तक ना हो जब तक मैं ना चाहूं, जब तक वो पासवर्ड ना डाला जाए। तो इस प्रकार की हम प्राइवेसी लगा देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं अपनी इस फाइल को
उसके लिए हम करते हैं प्रोटेक्ट ग्रुप कमांड का प्रयोग, और ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, तो रिव्यू टैब के प्रोटेक्ट ग्रुप कमांड के अंदर हमें ये मिलता है, जिसके अंदर हम रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इसका मतलब इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में किसी अन्य के द्वारा एडिटिंग को रोकने के लिए किया जाता है, अपने डॉक्यूमेंट को लॉक करने के लिए भी किया जाता है, जिससे कोई भी इसमें छिड़कानी ना कर सके। तो बात क्लियर है यहां तक, जिससे कि कोई भी इसमें छेड़खानी ना कर सके। कहाँ है, तो रिव्यू टैब के अंदर देखो ऐसे प्रोटेक्ट लिख करके आएगा, रिव्यू टैब के अंदर ऐसे प्रोटेक्ट लिख कर आएगा। इस प्रोटेक्ट पर रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि फॉर्मेटिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगाना है या एडिटिंग पर, तो आप सब पर अगर क्लिक कर दोगे और यहाँ पर लिखा आएगा यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करोगे तो आपसे फिर पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डालो, फिर कंफर्म कर दो उस पासवर्ड को, ओके कर दो। फिर जो भी आपकी फाइल खुलेगा उसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही कोई उसकी फाइल खुलेगा तो फिर पासवर्ड मांगेगा, तभी कुछ बदलाव होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब ये बात समझ में आ गई है सर नो, बता दो जल्दी से। ठीक है, हाँ इसमें 2 पासवर्ड लगाना होता है, वेरी गुड। बताएंगे एक बार, यहां तक की बात समझ में आ गई। सर प्रोटेक्ट ग्रुप कमांड की शॉर्टकट की नहीं जाननी, सारी शॉर्टकट की जानोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। आपको सिर्फ वे शॉर्टकट की याद रखनी है या वे शॉर्टकट की जाननी है जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, चलो बताओ जल्दी से, क्या यहाँ तक की सभी बातें क्लियर हैं आप सभी को? बताओ जल्दी से एक बार, सभी दोस्त कंफर्म करेंगे मुझे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हटाने के लिए भी यहीं से हटेगा, ठीक है, वेरी गुड। हाँ व्यू टैब और रह गया है आपका, अब लास्ट टैब आपका जो बच रहा है वो व्यू टैब बच रहा है, और इस व्यू टैब के साथ ही आपका जो सिलेबस है वो मतलब सिलेबस मतलब जो एमएस वर्ड का टॉपिक है वो हो जाएगा खत्म। और फिर हम अपना व्यू टैब के बाद एक इसकी प्रैक्टिस की क्लास करेंगे, और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, और फिर हम यहाँ पर आपका एमएस एक्सेल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो एमएस वर्ड कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, अभी व्यू टैब आपका और बाकी है। अलग अलग में भी होता है, ठीक है, अलग अलग में भी होता है, आगे बढ़ेंगे। व्यू टैब, तो बताओ व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? थिसेरस एक बार और समझा दीजिए भैया। थिसेरस का मतलब होता है, थिसेरस का मतलब होता है कोई शब्द है, मान लो मैंने लिखा होनेस्टी, तो शब्द से संबंधित जितने भी आसपास के उसके विलोम शब्द पर्यायवाची एकार्थी अनेकार्थी होंगे उनकी एक लिस्ट आ जाएगी, इतना सा काम है थिसेरस का। व्यू टैब, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल कि व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, बताओ। व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, बताएंगे जल्दी से। तो हम कहेंगे ऑल्ट प्लस डब्ल्यू होती है व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की। व्यू टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं, तो एक व्यूज ग्रुप होता है जिसके अंदर 5 प्रकार के व्यू पाए जाते हैं, एक इमर्सिव होता है, एक पेज मूवमेंट होता है, एक शो होता है, एक जूम होता है, एक विंडो होता है, एक मैक्रोज होता है। तो ये हमारे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं किसके अंदर, व्यू टैब के अंदर। तो अपने इस व्यू टैब को हम यहाँ पर कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, कब करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस व्यू टैब को हम आपका कल की क्लास में कंटिन्यू कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। हाँ एमएस एक्सेल थोड़ा बड़ा टॉपिक जरूर रहेगा, लेकिन पावर पॉइंट बहुत छोटा रहेगा। पावर पॉइंट को हम मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 मैक्सिमम 5 क्लास में खत्म कर लेंगे, लेकिन एमएस एक्सेल समय लेगा जितना एमएस वर्ड ने लिया है 12 से 13 क्लासेस। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपके सिलेबस खत्म की बात करूं तो अक्टूबर एंड तक आपका सिलेबस बहुत खूबसूरती के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ, एमएस वर्ड के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे व्यू टैब को। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।